नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। केजरीवाल गुजरात में अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन उनके नेता, प्रदेश अध्यक्ष अपनी सारी मर्यादाओं को ही भूल चुके हैं। ये भूल चुके हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री को कैसे इज्जत दी जाती है। केजरीवाल के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि पीएम मोदी एक नीच आदमी है और इस नीच आदमी ने देश को सी बनाकर रख दिया है। बड़ा सवाल, केजरीवाल के राइट हैंड मोदी सरकार को गाली देकर क्या गुजरात हासिल कर लेंगे या जीत जाएंगे? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, केजरीवाल को क्या लगता है, वो पीएम मोदी को गालियां देंगे, नीच आदमी कहेंगे तो क्या वो गुजरात हासिल कर लेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोई सी है तो वो केजरीवाल है। वो सी नहीं, वो डबल सी है जी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं कोई गाली नहीं दे रहा, मैं आम आदमी पार्टी की भाषा में ही उसकी व्याख्या कर रहा हूं, मैं तारीफ कर रहा हूं जी। क्योंकि ये जो नाम भी पता नहीं, इटालिया, गोपाल इटालिया, आम आदमी पार्टी का सबसे टॉलेस्ट लीडर गुजरात के अंदर, वो जब रिपब्लिक टीवी ने उसको पकड़ा कि भाई साहब ये बताओ, मोदी को नीच बता रहे हो और देश की जनता को सी बता रहे हो जी, तो उसने एक्सप्लेनेशन दिया। उसने कहा कि देखिए, ये सी का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। इस सी का मतलब है क्लीन जी। कि मोदी जी लोगों के जेबों को क्लीन करके जो है वो राजनीति करते हैं। तो सी का मतलब जो है क्लीन। तो क्लीन से समझ में आया, क्लीन का मतलब तो साफ सुथरा, ईमानदार। ये तो कट्टर ईमानदार है, तो कट्टर क्लीन है ये, तो कट्टर सी हुआ, खरा सोना है ये जी, है ना। ये व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति को इस गर्त में लेके चला गया है कि आप गालीबाजों को, आतंकियों को, जिहादियों को वोट किसी तरीके से आ जाए, इसके लिए हिंदू समाज को बांटने वाले लोगों को, धर्मांतरण कराने वाले लोगों को ये अपने सिर पे बिठाता है। अभी तो जुमा 4 दिन नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे कितने नेता हिंदुस्तान में आए और रसातल में विलीन हो गए। अभी तो उसने अभी खेल शुरू भी नहीं किया है जी। पके हुए आम की तरह फद से नीचे गिर गया। मैं आऊंगा इस इटालिया के बयान के ऊपर, लेकिन मिस्टर सी के कारनामों को भी आप समझ लीजिए। केजरीवाल ये इतना पाखंडी और पैथोलॉजिकल लायर है कि जिन जिन चीजों के बारे में ये पहले कहता था कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, जिन जिन चीजों पे ये सवाल उठाया करता था जी, वही कुकर में अपने हाथ से करता है, बड़े शान से करता है। अब अभी 3 दिन के दौरे पे गया हुआ था जी। तो 3 दिन के दौरे पे गया तो किस चीज से गया? हमारे पास पैसा नहीं है जी। अब पैसे आ गए शराब घोटाले के, तो अब चार्टर्ड प्लेन से ही चलता है ये जी। ठीक है, बाकी लोग भी चलते हैं, तुम भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर ये कट्टर ईमानदार और आदर्श राजनीति का ढोल जो तुम पीटते हो, वो पीटना बंद करो, है ना। गाली गलौज भी करोगे और कहोगे कि हम संत महात्मा हैं, चोरी भी करोगे, कहोगे हम संत महात्मा हैं, घोटाला भी करोगे और कहोगे हम ईमानदार हैं। तो ये दोनों चित भी मेरी, पट भी मेरी तो नहीं चलेगी जी। तो 3 दिन के लिए ये और भगवंत मान दोनों थे, हर जगह चार्टर्ड प्लेन से गए
तो अब खबर आई कि भाई किसका था चार्टर्ड प्लेन। तो मालूम चला ये बिलिंग टोटल 45 लाख रुपए की हुई 3 दिन में जी। और इसका खर्च पंजाब की जनता ने उठाया। तो ये जो इटालिया कह रहा है सी, पंजाब की जनता सी बन गई, क्लीन कर दिया जी। हाँ भाई, तुम्हारा क्या काम? पंजाब का मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई प्यून लगा हुआ है? तुम खर्च कर रहे हो पंजाब के पैसा, पंजाब की जनता का पैसा। ये भगवंत मान के अपने पॉकेट का पैसा तो नहीं है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है। तुम फेरी करा रहे हो किसको? दिल्ली के मुख्यमंत्री को। किस काम के लिए? चुनाव प्रचार के लिए। और आदर्श, सुचिता, अकाउंटेबिलिटी, इस तरह के बातों को आप अपने जुबान पे लाने की हिमाकत भी रखते हो। भाई तुम्हारा क्या काम था गुजरात में? और जाना था ट्रेन से जाते, कैंपेन करना है। भाई इन लोगों को काम धंधा तो करना है नहीं। दिल्ली का मुख्यमंत्री गुजरात में आजकल ज्यादा रहता है, दिल्ली में कम रहता है। और वहां जाकर के क्या कर रहा है? क्या गुल खिला रहा है? गुजरात की जनता को ही गाली दे रहा है जी। मैं तो समझ में नहीं आता ये कितना बड़ा सी है ना मिस्टर सी। क्या आप गुजरात जाते हो, गुजरात की जनता को गाली दे रहे हो? क्या कह रहा है केजरीवाल वहां? कि मुझे कृष्ण भगवान ने भेजा है, ये भगवान के अवतार हो गए, ये मैसेंजर ऑफ गॉड हो गए हैं, बता करके भेजा है। क्या काम करने भेजा है? तो कंस की औलादों को खत्म करने। कंस की औलाद कौन सब है? तो गुजराती सब कंस की औलाद है जी। एक नेता गुजरात की जनता को सी बता रहा है, दूसरा कंस की औलाद बता रहा है। और जब मीडिया पूछती है, पकड़ती है, तो ये बहानेबाजी करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो मैं तो क्लीन, सी का मतलब क्लीन है। तो अब से तमाम लोगों को केजरीवाल को मिस्टर सी बुलाना चाहिए जी, शॉर्ट फॉर्म में मिस्टर क्लीन, है ना। तो ये सबसे बड़ा सी, और उसके साथ जितने चट्टे बट्टे हैं सब सी। यहां कॉमेडी चल रहा है। देश इस तरह के मुकाम पे आ गया है कि केजरीवाल के जैसे लीडर्स अगर जनता का एक भी वोट पाते हैं तो ये समझिए कि जो विष जो है हिंदुस्तान में ये पनप रहा है जी। इतना विषैला नाग है ये कि आप भगवान कृष्ण के अवतार बता रहे हो। पीएम मोदी ने भी एक अवतार बताया है, अर्बन नक्सल। भाई ये तो अर्बन नक्सल तो ये शुरुआत से है। गुजरात में किस मुंह से ये वोट मांग रहा है, गुजरात की जनता कैसे इसकी बात को सुनेगी, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। पानी की किल्लत नर्मदा डैम की वजह से, नर्मदा माता की पानी की वजह से गुजरात में हर जगह पानी पहुंचा। ये उन लोगों के गोद में बैठा हुआ है जो विदेश से पैसे खाकर हिंदुस्तान में कोई डैम ना बने उसका आंदोलन करते हैं जी। बहुत विलंब हुआ, गुजरात और आगे चला गया होता, लेकिन ये चोर चोर मोसेरे भाई जितने बैठे हुए हैं अर्बन नक्सल्स, कोई एनजीओ के नाम पे, तो कोई सोशल एक्टिविस्ट के नाम पे, तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाम पे, ये सब केजरीवाल उसी थाली का चट्टा बट्टा है। ऐसे नहीं मेघा पाटकर को बना रहा था मुख्यमंत्री उम्मीदवार। बताइए, आप उस ऑर्गेनाइजेशन, उस तरह के लोगों को बढ़ाना चाहते हैं। अब मेघा पाटकर के नाम से बीजेपी ने खेल दिया कि भाई तो गुजरात की दुश्मन है जी।
तो भागा वहां से, तो मेधा पाटकर को हटाया तो दूसरा ये गोपाल इटालिया को उठा लाया। अब गोपाल इटालिया का एक से एक वीडियो सामने आ रहा है। अब इस व्यक्ति को कौन समझाए कि जितना तुम जुबान खोलोगे जी। मैं तो देख रहा था, ये तो कोई पहुंचा हुआ कोई कॉमेडियन लगता है, कुछ इधर खाली है। नवभारत टाइम्स के प्रोग्राम में बैठा हुआ था, उससे एंकर पूछ रहा है, उससे लोग पूछ रहे हैं कि भाई दिल्ली में कितने नए हॉस्पिटल बनाए, तो उसने कह दिया दिल्ली में हर डिस्ट्रिक्ट में शानदार हॉस्पिटल बनाया गया है। बताइए, देश की जनता सी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की अंदर वो बीमारी है, एक कीड़ा घुसा हुआ है। यह आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को कि देश की जनता सी है, झूठ बोल के इन्हें बेवकूफ बनाया जा सकता है, गफलत देकर के इन्हें भटकाया जा सकता है, प्रोपेगेंडा के जरिए, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप इनको गुमराह कर सकते हैं। ये इतने बड़े सी हैं देश की जनता, इसलिए झूठ पे झूठ बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये इनकी राजनीति का एक अहम, जिसको कहते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि देश की जनता तो सी है, उसके सामने झूठ बोलो, उसके सामने कुछ करो, लेकिन वो तुम्हारे झूठ को पकड़ने लायक तक नहीं है, इसलिए झूठ बोलने की पूरी आज़ादी है। इसलिए ये सब आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा शख्स हमको दिखता ही नहीं है जिसको इसी कैटेगरी से बाहर रखा जा सके जी। सब क्लीन है, यही दिक्कत है। तो खैर, आप गुजरात में जाकर के मोदी को नीच कह देंगे और चुनाव जीत जाएंगे, ये अगर कोई सोच रहा है तो उससे बड़ा सी तो कोई हो नहीं सकता। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, उससे बड़ा सी कोई नहीं हो सकता। एक शख्स ने यही कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी तो एक नीच व्यक्ति है, कोई चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। 2014 से पहले तो वो भी सी बन गया, क्लीन, राजनीति के पटल से उसकी क्लीननेस हो गई, सफाई बाहर। कहाँ है वो अय्यर, पता नहीं कहाँ किस अंधकार की दुनिया में बैठा हुआ है। जिस व्यक्ति के साथ पूरा देश खड़ा हो, उसके सामने ये केजरीवाल, ये इटालिया, ये छोटे मोटे जो लोग हैं, इनका कद लिलीपुट के जैसा है। और जितना जल्दी उनको ये बात समझ में आएगी, देश की जनता का कुछ न कुछ जो है सिंपैथी इनके साथ रहेगा। आप गुजरात में जाकर के गुजरातियों को गाली दें और उनके वोट भी पालें, ये किसी और राज्य में तो हो सकता है जो फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में आपको वोट दे दे, गुजरात में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए अब गालियों की बरसात कर रहे हैं। शायद केजरीवाल को लगता है कि पीएम मोदी से ज्यादा वो गुजरात में फेमस हैं। गुजरात की जनता मोदी को 27 साल से जान रही है, अथाह प्रेम दे रही है, और आपको गुजरात गए 2 दिन नहीं हुए और आपने खुद को कृष्ण का अवतार बता दिया। लेकिन ये जिस मोदी को गालियां दे रहे हैं, चिल करने की कह रहे हैं, वो तो चिली बनकर आपको शहरी अर्बन नक्सल का अवतार बता आए। और अब गुजरात की सी जनता, केजरीवाल के मुताबिक सी जनता कौन सा अवतार चूज करेगी, इसका इशारा सबको पता है। गुजरात में केजरीवाल ने कहां बड़ी गलती की, सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।